पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार रामेश्वरम नाथ पांडे नाम के एक व्यक्ति मंदिर में पुजारी थे। जितना बड़ा उनका नाम था उतना ही बड़ा उनका दिल। वो हर रोज मंदिर में भंडारा किया करते थे और उस भंडारे का खाना अकेले उनकी बेटी सावित्री बनाया करती थी। वो सभी लोग हर रोज पंडित जी और उनकी बेटी को खूब दुआएं देकर जाते थे, जिस वजह से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर तिवारी का बड़ा सा परिवार था। एक रात दोनों पति पत्नी, हमारे पास अभी एक ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, यानी मोनू। बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि मोनू की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो हम सबका खाना अकेले ही समय पर और स्वादिष्ट बना पाए। ऐसी लड़की मिलना तो लगभग नामुमकिन है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग किसी वृद्धाश्रम में चलते हैं और वहीं रहते हैं। कम से कम समय पर आखिरी टाइम पर खाना तो मिलता रहेगा, क्योंकि रोज रोज हम बहुओं को कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना उनके पतियों को बुरा लग जाएगा। लगता है तुम सही कह रही हो। हमें वृद्धाश्रम ही चलना पड़ेगा। हमारे बेटों को बुरा तो लगेगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कल जाकर कोई अच्छा सा वृद्धाश्रम देख लेता हूँ। अगले ही दिन मनोहर बाहर जाकर वृद्धाश्रम ढूंढने लगा। तभी रास्ते में उसे वही मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर भंडारा चल रहा था। अरे पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बस सब ऊपर वाले की कृपा है मनोहर लाल जी। आप बताइए, कहाँ निकल पड़े आज? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। कुछ नहीं पंडित जी, एक वृद्ध आश्रम ढूंढ रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं अपनी बीवी को लेकर किसी वृद्ध आश्रम चला जाऊँ और आगे का जीवन वहीं बिताऊं। 7 बहुएं होने के बाद भी वक्त पर खाना नहीं मिलता। हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं खाने की वजह से। मनोहर लाल जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग वृद्धाश्रम चले जाएंगे तो आपके बेटों को अच्छा नहीं लगेगा। आपके बेटे तो बहुत संस्कारी हैं। तभी अचानक मनोहर की नजर पंडित गंगाधर की बेटी पर गई, जो अकेले ही भंडारे का खाना बना रही थी। पंडित जी, ये लड़की कौन है जो अकेले ही इतने सारे लोगों का खाना बना रही है? मनोहर लाल जी, ये मेरी बेटी सावित्री है। आपने इसे बचपन में देखा था, इसीलिए शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर पंडित जी की बेटी हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमें वृद्धाश्रम भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या सोचने लगे मनोहर लाल जी? कुछ नहीं पंडित जी, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। वैसे आपने अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखा? मनोहर लाल जी, अभी तो कुछ देखा नहीं। जिस दिन ऊपर वाला चाह लेगा मेरी बेटी को अच्छा वर मिल ही जाएगा। पंडित जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी का हाथ अपने सबसे छोटे बेटे मोनू के लिए मांगता हूँ। अरे मनोहर लाल त्रिपाठी जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपका परिवार इतना संस्कारी है, आपसे अच्छा परिवार तो मेरी बेटी को कभी मिल ही नहीं सकता। अब मनोहर ने वृद्धाश्रम वाला प्लान कैंसिल कर दिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सावित्री बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तू अकेले ही खाना बनाएगी, क्योंकि तेरी जेठानियों के हाथ का खाना बिल्कुल जहर होता है। सासू माँ, देवरानी जी के सामने आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? अरे चुप करो दीदी, कम से कम इसी बहाने हमें खाना बनाने से आजादी मिल जाएगी। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। सासू माँ, हमें भी खुद का बनाया खाना बहुत बुरा लगता है। देवरानी जी, वो सामने किचन है, आज से आप वहाँ की योद्धा हैं। सावित्री किचन में गई और खाने का सारा सामान देखने लगी। इस परिवार में 17 लोग रहते हैं और यहाँ 12 तरह की सब्जियाँ रखी हुई हैं, तो मैं सबके लिए अलग अलग 12 सब्जियों की थाली तैयार करती हूँ। ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। लगभग 2 घंटे के अंदर ही सावित्री ने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया। उसके बाद खाने की टेबल पर उसने 12 सब्जियों की अलग अलग थाली पेश कर दी। वाह 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 वाह, पहली बार खाने की महक से ही पता चल रहा है कि खाना कितना स्वादिष्ट होगा। बहू, तूने तो 12 सब्जियों की थाली लगा दी। इतना सारा खाना तूने अकेले, वो भी इतनी जल्दी कैसे बना लिया? सासू माँ, ये बात आप ससुर जी से पूछिए। मेरे पिताजी तो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। अरे भाग्यवान, सावित्री बहू के मंदिर में जो भंडारा होता है ना, वहाँ पर सैकड़ों लोगों का खाना सावित्री अकेले ही बनाती थी। फिर ये 12 सब्जियों की थाली बनाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि आजकल के टाइम पर भी हमें ऐसी लड़की मिल गई। बहू, तुम्हारी तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं। पहली बार हमें अच्छा खाना खाने को मिलने वाला है। दीदी, मुझे पता है आपको देवरानी जी से जलन हो रही है, मुझे भी हो रही है, लेकिन कुछ बोलना मत, क्योंकि अब हर रोज ये सावित्री सभी के लिए खाना बनाएगी, वो भी 12 सब्जियों की थाली। खैर, खाना खाने के बाद आज बहुत सालों बाद हमारी आत्मा तृप्त हुई है।
मैं पहली ऐसी सास होंगी जो अपनी बहू की तारीफ कर रही है, और तू सच में तारीफ के काबिल है। आखिर हमारा ब्रह्मास्त्र काम आ ही गया। तो इस तरह से उस दिन सावित्री की खूब तारीफ हुई, इसीलिए वो बहुत खुश भी थी। अगली सुबह जब सावित्री अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी, तभी उसकी सभी जेठानियां उसके पास आ गईं। सावित्री, अब तुझे हर रोज 12 सब्जियों की थाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब शेर की जुबान में खून लग जाता है तो अब उसे लत पड़ जाती है। दीदी, कल तो मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने 12 सब्जियों की थाली लगा दी थी, लेकिन रोज रोज ऐसा करना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। तू अपनी जेठानियों से जुबान लड़ा रही है? तुझे इस घर में रहना है तो 12 सब्जियों की थाली हर रोज बनानी पड़ेगी। आप गुस्सा क्यों कर रही हो? भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं 12 सब्जियों की थाली बनाऊंगी। आप लोग परेशान मत होइए। चलो, हमारा काम हो गया। इतना बोलकर उसकी सभी जेठानियां वहाँ से चली गई। बाहर जाने के बाद सासू माँ, ससुर जी, यहाँ तक कि हमारे पति भी सावित्री की बहुत तारीफ कर रहे थे ना। अब देखना, सुबह शाम 12 सब्जियों की थाली बनाने में सावित्री की हालत खराब हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद देखना, जब टाइम से खाना नहीं दे पाएगी तब सभी लोग इसकी बुराई करने लगेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो आप। एक दिन की बात अलग है, पर रोज रोज टाइम पर 12 सब्जियों की थाली बनाना बच्चों का काम नहीं है। लेकिन एक बार फिर से 2 घंटे के अंदर ही सावित्री ने 12 सब्जियों की थाली बनाकर तैयार कर दिया। क्या बात है बहू, हमारी ये पहली सुबह होगी जब हमें समय पर खाना मिला है। आज से हम लोग टाइम पर काम पर जा पाएंगे। तो इस तरह से ससुराल वालों को अब 12 सब्जियों की थाली खाने की आदत पड़ गई। ऐसे धीरे धीरे कई महीने बीत गए। सावित्री गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने कहा है कि आज के बाद सावित्री घर का कोई काम नहीं करेगी। आज के बाद तुम सबको 12 सब्जियों वाली थाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी आदत हो गई है। और बहू, तुम पहली बार माँ बनने वाली हो, इसलिए कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। सावित्री को उसकी सास ने मायके भेज दिया। अब जेठानियों की चली हुई चाल उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह अरे भाग्यवान, दोपहर के 12 बज गए। 7 बहुएं होने के बावजूद अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। छोटी बहू तो अकेले ही 8 बजे तक खाना बना देती थी। अब क्या करें, सब की सब आलसी हैं। थोड़ी देर बाद ही उनकी बहुएं खाना लेकर बाहर खाने की टेबल पर आ गई, जहां पूरा परिवार इकट्ठा था। चलो, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें दिन में ही खाना तो मिल गया। हमने तो सोचा रात हो जाएगी खाना बनाते बनाते तुम लोगों को। आप लोग जब देखो तब हमें ही ताना मारा करते हो। इतने बड़े परिवार का खाना बनाना छोटा मोटा काम नहीं है। अरे, हमारा परिवार बड़ा है तो तुम लोग भी तो कम नहीं हो। 7 लोग मिलकर तो पूरे होटल का खाना बना सकते हो। हम लोग तो फिर भी सिर्फ 17 लोग हैं। और जरा ये सोचो कि सावित्री अकेली कैसे इतने सारे लोगों का खाना बना लेती थी। अच्छा, अब बहस मत करो, जल्दी से खाना खाते हैं। सभी लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाने का एक निवाला खाते ही, भाभी, खाने में तो बिल्कुल नमक ही नहीं है। लगता है गलती से इसमें आपने चीनी डाल दी है। सब्जी बिल्कुल मीठी लग रही है, और दाल में तो इतना नमक है कि पूछो ही मत। मुझसे तो नहीं खाई जाएगी ये दाल। इससे अच्छा मैं सिर्फ रोटी और प्याज ही खा लेता हूँ। छोटी बहू थी तब तक हर रोज 12 सब्जियों की स्वादिष्ट थाली मिलती थी, पर आज तो एक सब्जी भी ढंग की नहीं मिली। अरे बेटा, तू रोटी भी नहीं खा पाएगा। इन लोगों ने गलती से रोटी में भी नमक डाल दिया है। तुम लोगों का ध्यान रहता कहाँ है? अब जैसा भी बनाए चुपचाप खा लीजिए, वरना भूखे रहिए। हमसे नहीं होगा ये सब। फिर एक रात उनके सास ससुर अकेले में कुछ बातें कर रहे थे। अगर इस तरह रोज हम देर से खाना खाएंगे, और वो भी इतना बेहुदा, तो हम लोग जल्दी ही ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। तभी वहाँ पर सावित्री की जेठानियां आ गई। सासू माँ, आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम 7 लोग मिलकर भी एक सब्जी की थाली नहीं बना पाते, तो सोचिए सावित्री बेचारी अकेली 12 सब्जियों की थाली कैसे बनाती होगी। हम हर दिन जानबूझकर जलन की वजह से उससे 12 सब्जियों की थाली बनवाते थे। मुझे पता था, इसी वजह से मैंने जानबूझकर उसे मायके भेजा था, ताकि तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। सासू माँ, देवरानी जी को बुला लीजिए। हम उनसे खाना बनाना सीखेंगे, फिर सब लोग मिलजुल कर खाना बनाया करेंगे। ठीक है। अगले ही दिन सावित्री वापस आ गई और सभी मिलजुल कर काम करने लगी। अंजू और दीपा दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों की शादी एक ही शहर में हुई थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थी। अंजू जब हनीमून से लौटी तो उसने आते से ही अपनी सहेली दीपा को फोन किया। अंजू, कैसी है तू? लौट आई हनीमून से? हाँ दीपा, बस कल शाम को ही लौटे हैं। थकावट बहुत हो गई थी, इस वजह से सुबह तुझे फोन नहीं कर पाई। अब दिन भर सोकर नींद पूरी हुई तो तुझे फोन मिला है। बस खाना खाने जा रही थी, सोचा पहले तेरे से बात कर लूं। बहुत दिन से तुझसे बात ही नहीं हुई। और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस सासू माँ ने राजमा चावल बनाए थे, ऊपर से पापा जी मशहूर हलवाई की कचौड़ी आलू ले आए। बस परोसने ही वाली थी कि तभी अनिल भी ऑफिस से आते हुए पिज्जा ले आए। अब पिज्जा सबको दे रही हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। 1 सेकेंड। हाँ राजेश भैया, बोलो। भाभी जी, वो मालकिन ने पानी पूरी और टिक्की मंगवाई थी,
वो बोल रही हैं कि आप भी आकर खा लो। अच्छा ठीक है, मम्मी को बोल दो बस 2 मिनट में आ रही हूँ। और आप वो कल छोले भटूरे जो बनने हैं उसका सामान जाकर ले आओ, पैसे पापा जी से ले लेना। सॉरी अंजू, क्या करूँ, घर के सारे जरूरी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तुम्हारे घर में सबको खाने पीने का बहुत शौक है क्या? हाँ, मेरे घर में खाने का तो पूछो मत, रोजाना 100 तरह के पकवान खिला दो मेरे ससुराल वालों को तो। बहुत चटोरे हैं सब, कुछ ना कुछ घर में भी बनता ही रहता है और बाजार से भी आता रहता है। वैसे मेरे तो मजे हैं, खाने पीने वाला ससुराल है। मैं भी चटोरी बन गई हूँ जब से शादी हुई है। मुझे भी अब एक सब्जी रोटी से खाना ही नहीं खाया जाता। और बता, तुम्हारे घर क्या बना आज? वो हमारे घर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक ही सब्जी के साथ रोटी बन जाती है। ज्यादा बाहर का कोई खाता नहीं है। कभी दाल चावल बन जाते हैं, कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी कढ़ी चावल। मतलब बनता एक ही टाइम एक ही चीज है, पर एक सब्जी के साथ दूसरी बहुत कम बनती है। पापा मम्मी भी इतना कुछ खाते नहीं है बाजार का, और अतुल भी बाजार का इतना नहीं खाते हैं। वही तो, मेरी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती है। मैं तो बहुत शाही फैमिली में आई हूँ। चल कोई बात नहीं, सबकी किस्मत एक सी थोड़ी होती है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही है गोलगप्पे खाने के लिए। बाकी अभी गोलगप्पे खाना शुरू करूंगी तो बहुत सारा सामान है खाने के लिए। 100 तरह के पकवान आए हुए घर में। दीपा की बातें सुनकर अंजू का चेहरा उतर जाता है। वो खाना खाने के लिए बाहर जाती है। अरे अंजू बहू आओ, तुम भी खाना खा लो। अतुल ने और तुम्हारे ससुर जी ने खाना खा लिया है, मैं और तुम एक साथ ही बैठकर खाते हैं। मैंने सोचा तुम अकेले खाओगी, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। क्या बनाया मम्मी जी? वो तुम्हारे ससुर जी का थोड़ा पेट ठीक नहीं था, इसलिए मूंग मसूर की दाल और उबले हुए चावल बनाए थे। तुम्हारे लिए साथ में पनीर के पराठे बना दिए हैं। मैंने सोचा पता नहीं तुम मूंग मसूर की दाल और चावल खा भी पाओगी या नहीं, इसलिए मैंने पनीर के पराठे बना दिए थे। और कुछ नहीं है खाने के लिए साथ में? अब और तो कुछ नहीं बनाया बहू, कुछ और खाने का मन था, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। अंजू की सास बहुत अच्छी थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए वो अंजू को कोई भी घर का काम नहीं करने देती थी, सब कुछ खुद ही बनाती थी। पर अंजू को तो जिस दिन से ये बात पता चली थी कि दीपा के घर में 100 तरह के पकवान बनते हैं, तो उसी दिन से उसे अपने घर के खाने से बोरियत होने लगी थी। अंजू की शादी को कुछ टाइम ही बीता था कि एक दिन दीपा का फोन आता है। अंजू, तुझे एक खुशखबरी देनी है। क्या बात है, मैं मौजी बनने वाली हूँ क्या? अरे नहीं यार, उन सब में तो अभी टाइम है, उन सब के बारे में तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। ये खुशखबरी दूसरी है, चल मैं ही तुझे बता देती हूँ। वो तुम्हारे घर के पास जो नए फ्लैट बने, उनमें से 2 फ्लैट हमने खरीद लिए। अब मैं तेरे घर के पास शिफ्ट हो रही हूँ। अब हम दोनों सहेलियां बिल्कुल बराबर में रहेंगी, पड़ोसी बनकर। क्या सच? तू मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में रहने आ रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है। कब शिफ्ट कर रहे हो फिर? अगले हफ्ते ही शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारा काम है, चल मिलते हैं फिर। अब दीपा अंजू के बिल्कुल बराबर में रहने आ गई थी। इस वजह से दोनों सहेलियों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। दीपा ने अंजू की सास को भी अपने घर बुलाया। अंजू अपनी सास के साथ दीपा के घर पहुंचती है। दीपा एक के बाद एक करके ढेर सारा खाने पीने का सामान उनके आगे रखवाती है। लीजिए ना बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। अंजू, अपनी सास को दो ना कुछ खाने के लिए, तुम्हारा अपना ही घर है। बस और नहीं, पहले ही एक समोसा खा लिया है, बस मैं इतना खाती नहीं हूँ, ये तो आज खा लिया, वरना हमारे घर तो तला हुआ बिल्कुल भी नहीं आता है। घर पर भी बहुत कम तला हुआ खाते हैं। हमारे घर तो खाने पीने का सबको बहुत शौक है, रोज कुछ न कुछ घर पर भी बनता रहता है और बाजार से भी आता रहता है। दीपा के ससुर जी को भी बहुत शौक है, जब भी दुकान से घर आते कुछ न कुछ लाते ही रहते। ऐसी मेरे बेटे अनिल की आदत है, वो भी मीठा बहुत पसंद करता है। जलेबी, रबड़ी, रसगुल्ले, जितनी मर्जी उसे मीठा खिला लो, बहुत शौक से खाता है। ऐसे ही हमारी आदत बन गई है। सच में यहाँ आकर तो मैं भी बिल्कुल इनके जैसी बन गई हूँ। मुझे खुद तरह तरह का खाना खाने का शौक है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, हर तरह की डिशेस हमारे घर पर बनती रहती है या फिर बाजार से आ जाती है। अपनी सहेली दीपा और उसकी सास की बातें सुनकर अंजू थोड़ा झेंप गई और घर जाकर उसने बहुत कलेश किया। क्या बात है, इसमें इतना बरसने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मन होता है तो तुम मंगा लिया करो, बना लिया करो, तुम्हारे हाथ किसी ने बांधे थोड़ी हैं। तुम 100 क्या 1000 तरह के पकवान बनाओ और खाओ। तुमने तो बस दीपा की ससुराल देख ली, जहां 100 तरीके के पकवान बनते हैं। तुम उसी की रटी लगा रही हो, पीछे ही पड़ गई हो तुम तो। अतुल बेटा, ऊंची आवाज में बात मत करो बहू से। अंजू, तुम्हारा जैसा मन है तुम वैसा करो, ये तुम